समुदाय के लिए अगर बात करें, खासकर ईद उल फित्र जो त्यौहार होता है बहुत ही अहमियत रखता है। उसके बाद से ईद उल अज़हा जो कि ईद से तकरीबन 2 या 2.5 महीने बाद ईद उल अज़हा जो त्यौहार होता है वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में अहमियत रखता है, बहुत मायने रखता है मुस्लिम समुदाय के लिए। जो ये त्यौहार होता है पूरे वर्ल्ड में बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही दिलचस्पी के साथ मनाया जाता है। लेकिन ऐसे टाइम में जब ईद उल अज़हा जो करीब होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि जो जानवर का खरीद फरोख्त करते हैं, क्योंकि इसका नाम कुर्बानी से रखा गया है। क्योंकि इस त्यौहार में जो होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, वो कहीं ना कहीं अपने जो प्यारा चीज़ होता है, जानवर होते हैं, उसकी कुर्बानी करते हैं और उस अपने रब की राज़ी के लिए इस तरीके की चीज़ मान्यता है, एक धार्मिक मान्यता है जिसको पूरे देश और दुनिया में हर जगह इसको पूरा किया जाता है। बड़े शिद्दत के साथ से मुस्लिम समुदाय के लोग इसको मनाते हैं इस त्यौहार को। लेकिन अगर इसी पार्ट में कहें कि जब त्यौहार बिल्कुल सर पे है और ऐसे में जो जानवर रखते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है, और जो जानवर खरीद कर कुर्बानी कराने वाले लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम ऐसे बढ़िया कुर्बानी करें जो ऊपर वाला यानी कि रब जो है, जो मुस्लिम समुदाय अपने रब को मानते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय में अगर प्यारा चीज़, उम्दा चीज़ का कुर्बानी हो तो कहीं ना कहीं रब हमसे राज़ी होता है। तो हर एक मुस्लिम का सोच होता है कि हम कुर्बानी करें, और कुर्बानी भी हो तो खासकर ऐसे उम्दा जानवर हो, ऐसा बेहतरीन तरोताज़ा जानवर हो जो कम से कम उसको देख के लोगों में खुशी हो, उस परिवार में खुशी आए और उसकी जो एक मनोकामना वो भी पूरी हो। इसी कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं आज जीवन नगर गोची स्थित यहाँ पे एक फैमिली है जिस घर में एक बकरा है, जिसको आज के टाइम में खासकर जब त्यौहार बिल्कुल सर पे है, ऐसे में इस बकरे की क्या अहमियत है, जो कि फैमिली ये दावा कर रही है कि उस बकरे के नाम लिखा हुआ है मोहम्मद। जो अल्लाह पाक, जो इनके मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि अल्लाह पाक जो इनके रब है, उनके बाद से जो दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है या पैगंबर माने जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम जो बहुत शिद्दत से लिया जाता है उस बकरे के कान पे लिखा हुआ है। तो हम इस फैमिली से मिलाते हैं और उससे पहले जो यहाँ के मुकामी एक इमाम है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये तस्दीक करते हैं इस बात को कि जो बकरा है और बकरे के कान पे मोहम्मद लिखा हुआ है कि नहीं। पहले हम तस्दीक करेंगे, उसके बाद से आगे इस फैमिली से हम पूछेंगे कि किस तरीके से, कब इनको पता चला, और उसके अलावा किस तरीके से इस बकरे की खातिरदारी या इतने समय तक उन्होंने पाला है। कुछ मुकामी जो इमाम हैं, यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये लोग तस्दीक करते हैं इस बात का कि जो यहाँ पे बकरा है या उसके कान पे जो मोहम्मद वर्ड लिखा हुआ है, सब लिखा है, क्या उसके लिए ये लोग बताते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब, आप यहीं रहते हो? जी यहीं रहते हैं। हाँ जी, मदरसे में। एक तरीके से कहा जाए आप लोगों के एक एरिया में एक कुदरत का एक बहुत बड़ा इनाम मिला हुआ है। जिस तरीके से आज जिस घर में बैठे हो, यहाँ पे एक बकरा है जिसके नाम कान पे मोहम्मद वर्ड लिखा हुआ है, क्या आप इसका तस्दीक करते हैं? जी हाँ, मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह का नबी का नाम लिखा हुआ है इस पर। ये उनकी कुदरत और अल्लाह का करिश्मा है जो नाम लिखा हुआ है, और ये अल्लाह ने जो नाम लिखा है ये लिखा हुआ आया है अल्लाह कुदरत की तरफ से कान पे, बकरे के पे। यूज़ अल्लाह के नबी के सबसे जो आला दर्जे का नबी है, सबसे प्यारा नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका नाम है, और वो कान पे लिखा हुआ है, ये अल्लाह की कुदरत से है। ये जन्मत ही लिखा हुआ है, इसे तकरीबन हो गए दो साल करीब हो गए, 2 साल का बच्चा है, और इसे बेहतरीन तरीके से खिलाते हैं पिलाते हैं। और ये बेचारा गरीब आदमी हैं जिनके ये घर के अंदर ये बकरा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के लाडले नबी के नाम है और उसकी सुन्नत है। जो आदमी इसको ख़रीदेगा अल्लाह ताला उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, और ये जो अल्लाह के नबी का नाम है ये मुक़द्दर और इंतहाई मुक़द्दर नाम है। अगर एक बात जो निकल के आई यहाँ पे कि ये जो बकरा है खासकर ऐसे घर में पल रहा है, ऐसे घर में ये अपना कहे तो जन्म लिया है, जो परिवार बताया जा रहा है कि गरीब है, और ये इस घर में अगर पैदा होने की बात करें उस बकरे की, और जो आज के टाइम में इस टाइम पे जब त्यौहार बिल्कुल सर पे है तो इसकी अहमियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हजरत, क्या आप भी इसको तस्दीक करते हैं कि ये जो बकरा है इस पर नाम लिखा हुआ है मोहम्मद? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तस्दीक करता हूँ। इसलिए कल मोहम्मद साहब नज़र आ रहा हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो
पोजीशन आती है बकरों पे, ये अल्लाह ताला अपना करिश्मा दिखाता है। और ये दिखाना चाहता हूँ बंदों के लिए कि देखो मेरी कुदरत कितनी बड़ी होती है कि मैं किसी भी चीज़ पे अपनी कुदरत दिखा सकता हूँ। तो अब से पहले मैंने एक बकरा देखा था, उसमें पूरा कलमा लिखा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा भी, तो इसमें भी मोहम्मद लिखा हुआ है। अगर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ आप लोगों से कि खासकर ऐसे टाइम पे जब ये बात सामने आ गया कि बकरे के कान पे मोहम्मद लिखा हुआ है, तो इस टाइम पे लाजमी है कि इसका रेट जो होता है कोई रेट नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि दिल बहुत ज़्यादा ऐसे आमादा होता है कि हम ऐसी चीज़ को रब की बारगाह में पेश करें। ऐसी चीज़ें हम बहुत कीमती बेशकीमती चीज़ को हम अपने रब के राह में कुर्बान करें, ऐसा सुनने में आता है। तो ये बताइए कि जो चीज़ें अभी फ़िलहाल हम बकरे पे देख रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि इस फैमिली के लिए कुछ अनोखा हो सकता है? जी, ये तो अल्लाह के कुदरत है, ये मुकद्दर की बच्चों की मुकद्दर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये जो चीज़ें मोहम्मद लिखा हुआ है, अगर लेने वाला जो आदमी होगा वो यूँ सोचेगा कि मुझे अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। जिसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत है उसकी कोई कीमत नहीं होती, ना अल्लाह के नाम की कीमत है, ना अल्लाह के नबी के नाम की कीमत है, बल्कि ये इन बच्चों के मुकद्दर है, अल्लाह का करिश्मा है। अगर आदमी पैसा वाला शौक़ रखता है, मोहब्बत रखता है और कुर्बानी शौक़ से करता है, मैं ऐसी चीज़ की कुर्बानी करूं जिससे लोग खुश हों, हज़ारों सैकड़ों आदमी खुश हों, मुझे देखने के लिए आएँ और मैं अल्लाह के वहाँ जाके दरबार में ये दिखाऊं अगर मैंने तेरे नाम से, तेरे नबी के नाम से कुर्बानी की है तो मैं ख़रीद सकता हूँ। तो आदमी ऐसे बहुत हैं तो वो ख़रीद सकते हैं, ये अल्लाह का करिश्मा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से बातें जो निकल के आ रही है कि ऐसी चीज़ें जो कुदरत की नाम और या फिर जो रब का नाम अगर लिखा हो तो ऐसी चीज़ का कोई कीमत नहीं होता है, ये बेशकीमती चीज़ होती है। और ऐसे में इस परिवार के लिए एक कहें तो भाग्य की बात है जो ऐसी चीज़ें इनके घर में पल रहा है। और इस टाइम पे जब कुर्बानी बिल्कुल करीब है, सर पे है, तो ऐसे में जैसे इन लोगों का कहना है कि इसका कोई कीमत नहीं है, तो क्या ऐसे लोग हैं जो शहर में जो अपनी खुशी जाहिर करें और जो ऐसे हालात में जो अपने आप को ये पेश कर सके कि इतनी परिस्थिति ख़राब होने के बावजूद भी हम रब तुम्हारे यानी कि आपके लिए हर तरीके की अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपने आप को उम्दा से उम्दा चीज़ ऐसे गरीबी में, ऐसे परिस्थिति जो हालात नाजुक चल रहे हैं खासकर कोरोना की वजह से, उसके बावजूद भी बेहतर से बेहतर चीज़ कुर्बानी रब के बारगाह में, रब के राह में देने के लिए आमादा होते हैं और इच्छा रखते हैं, क्योंकि जो कुर्बानी है बिल्कुल करीब है। तो क्या ऐसे इनको ग्राहक मिल सकते हैं, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इनके ये जो मोहम्मद लिखा हुआ शब्द है और या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कीमती जो बकरा है, कीमती मतलब ये कि ये एक धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे लोग हैं जो इनकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं और इनकी खासकर एक ज़रूरत है वो पूरा हो सकता है। तो आइए हम बाकी बकरे के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, इनके फैमिली के बारे में, या फैमिली किस तरीके से इस बकरे को पाला है और कितने समय से पाल रहे हैं और क्या अभी इनकी इच्छा है। मेरा रुखसाना नाम है। रुखसाना जी, ये बकरा आपका है जी? कब से पाल रहे हैं आप इसे? इसे लगभग 1.5-2 साल हो गए। 2 साल से आपने पाला है इसको जी। तो ये बताइए, पालने में खासकर जब शहर में ये बहुत बड़ा थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाता है क्योंकि ये जानवर है, ये बंधा रखने में दिक्कत होती है इनको, लेकिन क्या आप कैसे इसको इतने लंबे समय से पाल लिया, कैसे पाला है आपने? हाँ सर, इसे ऐसे ही पाला है, ऐसे ही घुमा फिरा गए, कुछ जंगल में घुमा गए, फिर इसे खिलाया पिलाया अच्छा है, बादाम सब कुछ किशमिश वगैरह सारा कुछ खाता है, नीचे का नहीं खाता है, एकदम बहुत अच्छा करके पाला। नीचे का गिर जाता कुछ नहीं खाता, यानी गिरा हुआ चीज़ें नहीं कुछ भी नहीं खाता है, और ये धोरिस होता है एकदम फर्स्ट क्लास। आप ये बताइए जिस तरीके से पाला और आपको कब पता चला कि इसके कान पे मोहम्मद लिखा हुआ है? सर इसका बचपन से ही बच्चों ने कही थी, हमारा बहुत परेशानी थी, एक बकरी लाए थे हम यहाँ से ही, हाफिज साहब ने दिलवाई थी, तो वो बकरी ब्याह गई हमारे घर में, तो इसके बच्चे बोले हमारे कुछ लिखा हुआ आ जा, तो अल्लाह का करिश्मा था, ऑटोमेटिक ही बच्चे पे लिखा हुआ आ गया इसके। यानी कि बच्चों ने एक बार अपने आप से ख्वाहिश रखा और अपने पूरा किया। फिर 200 हाफिज आए, इधर से आए फिर उधर से आए, उन्होंने दोनों कानों पे तस्दीक कर दी कि इसे बेचना मत, ये तुम्हारी किस्मत खुल गई, क्योंकि हम पर कर्जा भी था, उसके बारे में अल्लाह ताला ने सुनी, इसलिए हम। तो एक सौभाग्य की बात है कि आप बता रहे हो कि आप पे कर्ज भी था और सबसे बड़ी चीज़ की इतना बड़ा नेमत आपके पास। जी जी, बहुत परेशानी थी। जब से ये बकरा हुआ है, जब से हमारे घर में बहुत बरकत हुई है, सब परेशानी हमारी दूर हो गई, इसने हमारी बहुत, अल्लाह ने हमारी बहुत मुरादा पूरी करी है।
जब से ये हमने जब से बकरी बकरा लिया इतनी किस्मत खुल गई, बेतदाद अच्छा है जिस दिन से क्या नाम है पैदा जी हुआ। आपका? नगीना। लेकिन ये बताओ, आप दोनों लोग एक शेर, 2 शेर अपने पास रखे हो, और ये शेर इसलिए है कि ये आपके बराबर ही लगवा देगा। जी बिल्कुल। तो आप ये बताओ, अब तो करीब आ गया कुर्बानी, तो ऐसे में कैसे आप लोगों ने प्लान किया है इसको अपने आप से जुदा करने के? जी हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमसे ये जुदा होंगे, पर हमें इससे ज़्यादा खुशी भी है कि जिसके घर में भी जाएंगे ये उसमें भी इतनी बरकत लाएंगे कि जिसे हम सोचते हैं, जैसा हमारे घर में इतनी वो हुई है, बरकत आई है, ऐसे दूसरे के घर में आए। तो इस वजह से हम दुखी तो बहुत हैं, पर हम दुखी रहना नहीं चाहते कि दूसरे के घर में भी सुखी हो, हम ऐसा सोचते हैं। अच्छा ये बताओ कि किस तरीके से आप लोगों ने पाला, क्योंकि ये ऐसा जानवर है जो बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो जाता है नाम ले, तो आप लोगों ने कैसे इसको पाला, रूटीन क्या होता था? जी इनका रूटीन ये था कि स्टार्टिंग से ही जैसा हुए थे, हम इनको अपने बेड पे अपने साथ सुलाते थे और अपने हाथों से जो भी है बिल्कुल नीचे का बिल्कुल हम नहीं देते थे और नहीं ये खाता, हम अपने हाथों से देते थे। और बल्कि कोई ख़राब चीज़ होती है तो वो ख़राब चीज़ भी नहीं खाता। रूटीन में हम इसको अपने साथ रखते हैं, बिल्कुल अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते, और इसको बाहर की चीज़ किसी की चीज़ देते नहीं, जैसा कोई दे देता है हम इसको अपने हाथों से ही खिलाते हैं। आज तक हमने अपने हाथों से ही खिलाया इसको। कभी आपका नाम क्या जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनाज है। महनाज, ये बताओ कि अब आपके पास ये जो दोनों बकरे हैं, तो आपने ख्वाहिश रखा है, आपकी फैमिली ख्वाहिश रखती है कि कोई अच्छा कस्टमर मिले, कोई बंदा ऐसा दीनदार मिले जो इसको खरीद के कुर्बानी करे, ताकि आप लोगों को भी खुशी हो और उस लेने वाले को भी खुशी हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे? हमारे अब्बू की तबीयत ख़राब है, इसलिए हम इसको बेचना चाहते हैं। हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो रहा है इसलिए, और ये जिसके घर में भी जाएगा बहुत बरकत करेगा। चलिए, जो आप लोगों से ये बातें सुन के आया है, तो खासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सबसे मेन मकसद ये है कि जो चीज़ें हैं अभी तक तो सामने रहा, आपके सामने लोगों से बातें हुई है कि इस बकरे की जो बरकत है वो इस घर के लोग भी कहीं ना कहीं अब तक इससे फ़ायदे उठाते रहे। किस तरीके से उठाए वो भी आपने सुना, और अब ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ऐसा कोई ग्राहक मिले जो इनकी और जो डायरेक्टली या फिर कहें कि ज़रूरतें जो है ज़ाहरी तौर पे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और ये एक अच्छा रकम मिल सके, ताकि इनकी जो छोटे मोटे ज़रूरत है, जो और काम आने वाली चीज़ें वो पूरी हो सके। और ऐसे ये ग्राहक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब करीब है बिल्कुल कुर्बानी, और ऐसे लोग मार्केट में हैं जो चाहते हैं कि हमें वो चीज़ ऐसे मौके पे, जब बिल्कुल कई बार हमने इस बात का जिक्र किया कि कोरोना का महामारी चल रहा है, ऐसे टाइम में भी अगर परिस्थिति ख़राब होने के बावजूद भी रब के राज़ी के लिए इतने बड़े अगर कदम उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं रब भी उनके दिल का हाल ज़रूर जानेगा कि किस सूरत में, कैसे में, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने रब को राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।